जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आगामी 9 तारीख से 9 अप्रैल से चैत नवरात्र लग रहे हैं और चैत नवरात्र के पहले मैं आप लोगों को कुछ साधनाएं इस बार डालूंगा जो कि थोड़ी हटकर हैं, जो कि तामसिक और सात्विक दोनों पद्धति से करवाई जाएंगी। जिसमें कुछ साधना रहेगी जो कि सात्विक पद्धति से होगी और कुछ साधनाएं जो होंगी वो तामसिक और सात्विक दोनों पद्धति से होंगी। तो उसी से रिलेटेड आज पहली साधना मैंने देने जा रहा हूँ, जो कि है माँ मरघट की महाकाली की। माँ मरघट की महाकाली की साधना, जैसे कि आप लोग जानते हैं, बड़ी उच्च कोटि की होती है, क्योंकि माँ महाकाली खुद उच्च कोटि अग्निकोण दक्षिण दिशा में आती हैं। तो इससे रिलेटेड पूरी चीज़ें, पूरा संपूर्ण विधि विधान पहले समझते हैं कि करना क्या है। सबसे पहले आपको अमावस्या के दिन यानी 8 तारीख को आपको शमशान में जाकर के माता महाकाली को, मरघट की महाकाली को निमंत्रण देना है। निमंत्रण देने के लिए आपको एक नारियल, उसमें 7 बार मौली धागे को बांधकर एक पान के पत्ते में मीठा बताशे, मीठे में आप कुछ भी मिठाई ले सकते हैं, 5 या 7 बताशे भी आप 5 या 7 लेंगे, 2 नींबू और लौंग और हल्दी चावल कुमकुम और एक शराब का प्याला, ये चीज़ लेकर के जानी है। और वहाँ से आपको माँ को प्रणाम करना है और बोलना है कि हे मैया, मैं आपको 9 दिन की साधना के लिए लेने जा रहा हूँ और निमंत्रण देता हूँ, मेरा अमुक अमुक कार्य सिद्ध करिए या फिर मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनाइए। और उस सामान को उठा करके एक काले कपड़े में रख के आपको अपने साधना स्थल पर ले आना है। याद रहे कि जब आप सामान लेकर के चलेंगे, ठीक, तो शराब आप वहीं पर छोड़ देंगे पूरी। और दूसरी चीज़, आप रिटर्न जब आएंगे तो पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे। तत्पश्चात आप जिस स्थान पर साधना करने वाले हैं उस स्थान पर आपको एक माँ काली का चित्र या फिर आपके पास अगर कोई मूर्ति हो उनकी पहले से, तो वो स्थापित करनी है। काला चोला, काला टीका, काला श्रृंगार, काली चूड़ी, ये सारी चीज़ आपको लगेंगी। वही जो नारियल आपने 7 बार मौली धागा बांध करके शमशान में निमंत्रण दिया था, वही आपको यहाँ पर बाजोट पर रखना है। बाजोट पर आप चाहें तो लाल या काला कपड़ा बिछा सकते हैं, जिसके ऊपर आप माँ काली का चित्र स्थापित करेंगे। अगर गुलहड़, जिसको जासमिन के फूल बोलते हैं लाल, वो अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप गेंदा या फिर गुलाब के फूल पूरा चढ़ा सकते हैं। और अगर हो सके तो इतने फूलों की क्वांटिटी रखिएगा कि वो माँ काली का चित्र अथवा मूर्ति पूरी उस फूलों से घिर जाए। अगर आपके पास कच्चे तेल का दिया है तो आप कच्चे तिल के तेल का दिया का यूज़ कर सकते हैं, अन्यथा आप सरसों के तेल के दिया का यूज़ करेंगे। अब आपको करना क्या है ये पहले ध्यान से समझिए, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट यही होता है कि लोग भूल जाते हैं कि आसन दिशा मुख कोण क्या कैसा होना चाहिए। आपने दक्षिण दिशा एक दिया जलाना है, ठीक, ध्यान से सुनिएगा। दक्षिण दिशा एक दिया जलाना है। आपका मुख जो रहेगा वो रहेगा पश्चिम मुखी, और माता का जो मुख रहेगा तस्वीर का, वो रहेगा पूर्व मुखी। एक दिया दक्षिण दिशा और एक दिया चार मुखी। अब जो दक्षिण दिशा वाला दिया रहेगा वो आपके राइट, मतलब फोटो के लेफ्ट में, और चार मुखी दिया जो रहेगा आपके लेफ्ट, मतलब फोटो के राइट पे रहेगा। उसके बाद आपको 3 नींबू रख देना है, फूल से सजा देना है। नींबू को भी आप काले सिंदूर से टीक देंगे। दिया प्रज्वलित कर लिया आपने, उसके बाद धूप दीप अगरबत्ती आपने लगा दी। काला आसन, काले कपड़े ले लिए और आसन लगा करके बैठ गए। और उसके बाद आपको हाथ में जल लेकर के संकल्प कर लेना है। आप चाहें तो शराब का भोग भी लगा सकते हैं, लेकिन शराब का भोग लगेगा तामसिक में। सात्विक में निमंत्रण में भी शराब का भोग नहीं लगेगा, ठीक। उसके बाद आपको करना क्या है, हाथ में जल लेकर के संकल्प कर लीजिए कि मैं इस साधना को 9 दिन के लिए प्रतिदिन 3 माला शाबर मंत्रों के जाप करूंगा, मेरा अमुक अमुक कार्य पूर्ण करे माँ। अन्यथा जो भी आपकी विशेष हो वो बोल सकते हैं, या फिर कृपा प्रार्थम ये बोल सकते हैं, कृपा दृष्टि बनाए। तत्पश्चात उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले 11 बार आपको गणेश जी का ध्यान करना है, ठीक। 11 बार ओम नमः शिवाय का ध्यान करना है।
और 11 बार भैरव जी का ध्यान करना है। तत्पश्चात आपको जो मंत्र दिया जाएगा वो 3 माला प्रतिदिन आपको करनी है। जब 9 दिन आपके 3 माला हो जाएंगे प्रतिदिन, तो आपका 10वीं का दिन आएगा, दशहरा जिसको बोलते हैं, ठीक, 10वीं बोलते हैं हमारे इधर, कई लोग दशहरा बोलते हैं उसको। तो 10वीं के दिन आपको इसका हवन डालना है। हवन जो होगा प्रॉपर देसी तरीके से होगा, ठीक। आपको घी लेना है और कंडे लेना है और आपको एक माला का हवन डालना है। माला जो रहेगी आपकी इस साधना में रुद्राक्ष की चलेगी, रुद्राक्ष की माला से आपको हवन डालना है। अब इस साधना से होगा क्या, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि आजकल लोग स्वार्थी हैं, साधना बिना मतलब के करते नहीं हैं। जो लोग चौकी लगाना चाहते हैं, जिनके ऊपर तंत्र बाधाएँ हैं, जो लोग कारोबार या दुश्मनों से परेशान हैं, जिनके व्यापार नहीं चल रहे, जिनकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, संतान बाधा है, ठीक, ग्रह कलेश है, घर पर तंत्र मंत्र होता रहता है, तो उससे इस साधना से आपको निजात मिल सकता है, ठीक। अब यही चीज़ अगर आप तामसिक पद्धति में करेंगे तो आप कलेजी का भोग लगाएंगे, ठीक। कलेजी रहेगी जो बकरे की, आपको कलेजी चढ़ाना होगा और शराब चढ़ाना होगा। शराब जो होगी वो गंध वाली होगी, देसी या विदेशी आप कोई भी शराब चढ़ा सकते हैं, किसी भी शराब का यूज़ कर सकते हैं। और ये जो मंत्र दिया जाएगा आपको वो शाबर भरभरा मिक्स मंत्र है, ठीक, जो कि अड़बड़ंगे थोड़े अजीब किस्म के मंत्र होते हैं, ठीक, जो झटपट और फटाफट काम करते हैं। तो ये अलग किस्म का आपको मंत्र दिया जाएगा जो कि आपको यूट्यूब और नेट पर नहीं मिलेगा। इस साधना की दक्षिणा राशि रखी गई है 3100 रुपये। आप नीचे दिए गए नंबर पे पेड करके दक्षिणा राशि स्क्रीनशॉट भेजेंगे, उसके बाद आपको ये साधना का मंत्र दे दिया जाएगा, ठीक। और विधि विधान आपने सुन ही लिया है। अगर आपको साधना चाहिए, आप सही में इंटरेस्टेड हैं, अगर साधना करने में आप रुचि रखते हैं, तो ही साधना करें। क्योंकि मेरे को देखो बार बार आके लोग तंग करते हैं, परेशान करते हैं मैसेज करके, मेरे को ये करना है, वो करना है, ये चाहिए, वो चाहिए, ये सब प्लीज़ कृपया कर मत किया करें, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं मंदिर से रिलेटेड। तो आशा करूँगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको साधना चाहिए तो आप दक्षिणा दे करके साधना ले सकते हैं। जय माँ मरी।